ढाका जी ने जिस तरह से शेर से गादड़ हो जाते हैं वो लास्ट में, तो 3 बार क्योंकि इनसे जब हमें निवेदन किया था, कह सकता हूँ कि तरह के समय से पूरी दुनिया के सानिध्य को लाखों करोड़ों लोगों की भावना है, उनकी मांग है, उनकी वैचारिक क्षेत्रों में एक झुंझुना दिया है। कपड़े वाला है उसको नहीं देता हूँ, एक तारीख को देंगे और अपने को सभी को मदद करना है कि हम क्या करें। हो रहा है सवाल सिर्फ कर्मचारियों का है क्या? नमस्कार, मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज हम मौजूद हैं उपखंड कार्यालय में और आज हम भारत के लोग वैचारिक चेतना मंच की तरफ से ओपीएस और एनएमओपीएस की लड़ाई लड़ रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक प्रकार से इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनका कहना है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए और जो एनएमओपीएस स्कीम है उसका विरोध जताया। हमारे साथ एनएमओपीएस जो संगठन है एक प्रकार का, उसके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र बेनीवाल जी। सुरेंद्र जी बताएं, आज जो हम भारत के लोग मंच के तहत आप इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ डिमांड थी आपकी? सबसे पहले तो मनरूप जी आपका और आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके चैनल के मार्फत हमें हज़ारों लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आपका बहुत बहुत आभार। आज जो ये पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है, ये हम भारत के लोग के बैनर तले और जगदीश जी ढाका के नेतृत्व में दिया गया है। तो मांग तो हमारी जैसे एनओपीएस के बैनर तले हम बार बार उठाते रहे हैं, मांग वही है और आज इस बैनर के नीचे दे रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं। और भारत के अंदर क्या है, जो नेता है वो हर पद के लिए, जैसे एक बार जीत गया एमएलए, 2 बार जीत गया, 3 बार जीत गया, हर पदों के लिए भी अलग अलग है और टर्म्स के लिए भी अलग अलग है। जैसे एमपी के अलग है, अगर वो फिर राज्यसभा में चला गया तो फिर अलग है, एमएलए बन गया तो अलग है, मंत्री पद पर चला गया तो अलग है, सीएम बन गया तो अलग है। तो जैसे हरिकिशन जी ने उदाहरण सहित बताया था, जैसे पंजाब के जो सीएम है, पूर्व सीएम है, 5-5 लाख रुपए, 105 लाख रुपए कर्मचारी की उनके जनप्रतिनिधियों की पेंशन होती है। जो अगर किसी गबन के आरोप में अगर जेल के सलाखों के पीछे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे किसी प्रकार का वसूली का नियम है, उसका वेतन भत्ते यूँ ही चलते रहेंगे, सजा चाहे बरकरार रहे। परंतु कर्मचारी के साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाता है कि कर्मचारी की अगर थोड़े बहुत भी कहीं ये इन प्रकार थोड़ी बहुत गलती मिल जाए तो उससे सबसे पहले उसकी वसूली निकाली जाती है और मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसका ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था का हम विरोध करते हैं, जबकि संविधान ने हम सबको बराबर का आगे दिया है। तो ये जो हम भारत के लोग हैं, ये सबको समान रूप से एक साथ चलने के उद्देश्य से, एक साथ भेदभाव को मिटाने के उद्देश्य से हम इस बैनर के नीचे आज हमने ज्ञापन दिया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये जो सबका जो जन सैलाब उबड़ा है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से कामयाब होंगे और ये जो जन आंदोलन बढ़ने की दिशा में ये कदम सार्थक सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। ये ओपीएस एनएमओपीएस की लड़ाई लंबी चल रही है। 2005 के बाद शायद ये पेंशन रोकी गई थी, एक प्रकार से न्यू पेंशन स्कीम लागू की। अब इसके दायरे में अगर जिक्र करें, कुल कितने सरकारी कर्मचारी राजस्थान में, अगर एक आपके पास आंकड़ा हो तो कितने? बिल्कुल हमें मतलब मोटा मोटा आंकड़ा है कि अकेले राजस्थान के अंदर लगभग 4 लाख कर्मचारी हैं और पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो इसमें लगभग 17 लाख कर्मचारी हैं। और एक कर्मचारी का जो औसत जीवन सेवा काल होता है सर्विस का, वो औसत लगभग 30 साल होता है और कोई 20 साल का सर्विस में आता है, कोई 40 का। तो अगर हम एवरेज अगर 30 माने तो आधे से ज़्यादा टर्म चला गया। तो हर विभाग में, हर महकमे में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में और इसमें पुलिस में जो जवान है वो हमारी तरफ हो रहे हैं सारे, वो खुद पीड़ित हैं। तो ये आंदोलन मतलब सरकार के गले की घंटी बन जाएगा अगर सरकार ने समय रहते इसमें हमारे पक्ष में अगर कोई कदम नहीं उठाया तो इनके लिए बहुत घातक होगा ये। चलिए, केंद्र सरकार 2005 में एक योजना लेकर आई, ओपीएस को ख़त्म कर दिया, उसके बाद एनएमओपीएस लागू किया गया और उसका लगातार विरोध जारी है। हम भारत के लोग के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदीश ढाका जी, भारतीय सामाजिक बल के। आप लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, आज कर्मचारियों की लड़ाई के लिए आगे आए हैं। किस प्रकार का रिस्पॉन्स है? कौन कौन से विभागों के कर्मचारी शामिल हुए आज? मनरूप जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत आभार। आज जो हमें रिस्पॉन्स विभिन्न वर्ग के सभी संवर्गों के कर्मचारी संकेतात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से आए हैं। हमारी आशा से विपरीत ज़्यादा आए हैं और केवल कर्मचारी नहीं आए, मजदूर, किसान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सभी वर्गों के, सभी संवर्गों के हमारे को आशीर्वाद है। ये महसूस करते हैं कि ये एनपीएस जो स्कीम लागू की गई है, पुरानी पेंशन बहाल की है, ये संविधान के समता, समानता और सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है
और संविधान विरोधी होने के नाते ये किसी प्रकार से सहन करने के योग्य नहीं, ये शोषणकारी है। इस बात को मानते हुए आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि, अब लोकतंत्र में जिनको हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए वो हम जनता को उनको चुनते हैं। निर्वाचित होने के बाद वो जनता के कल्याण की बात भूल जाते हैं। अपनी सुरक्षा, अपनी हितों की सुरक्षा, अपना वेतन और भत्ते, अपनी पेंशन को डबल और ट्रिपल और चौपल बना देना दुर्भाग्यपूर्ण है, विरोधाभासी है, संविधान विरोधी है। इसमें पूरे भारत की जनता अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोशित है। हम तो ये मानते हैं कि वो जो 10-10 लाख रुपए 8-8 10 पेंशन लेते हैं, जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स पर लूट है। लूट का माने लुटेरे हैं। पहले जो लुटेरे होते थे, डाकू होते थे, वो अमीरों को लूट करके आम गरीब जनता को बांटते थे। वर्तमान के हमारे जनप्रतिनिधि आम जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डाल करके अमीर बनते हुए कॉर्पोरेट घरानों को मजबूत करते हैं, अमीरों को सपोर्ट करते हैं। इसमें अब जन क्रांति, जनता की जन भागीदारी की ये आंदोलन का एक सैलाब आएगा। अगर समय रहते जनप्रतिनिधियों ने समझ नहीं पकड़ी तो उसके जिम्मेदार वो होंगे और नई जनता, एक नया सैलाब आकर के जन क्रांति और जनराज पैदा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे साथ राममूर्ति स्वामी जी हैं। राममूर्ति जी, 1990 के दशक के बाद जितनी भी सरकारें आई, एक प्रकार से विरोधों को एक प्रकार से कहें तो कुचला जा रहा है, क्योंकि पहले कुछ लोग, अगर चंद लोग, सैकड़ों लोग इकट्ठे होते थे, उनके एक प्रकार से आंदोलन का प्रभाव होता था, रुख मोड़ा जाता था फैसलों का। लेकिन आज जो 2005 से ओपीएस लागू किया गया, 16 एनएम ओपीएस और ओपीएस को बंद कर दिया गया, तो 16 साल में लगातार विरोध आ रहा है। लेकिन केंद्र की सरकारें बदली, राज्यों की सरकारें बदली, किसी प्रकार का फैसला कर्मचारियों के हक में गया नहीं है। कर्मचारियों के हक में फैसला कैसे होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से सभी कार्मिकों को जो बांट दिया गया है। ये जब तक ये समझ नहीं आएगा, जो WTO की शर्तें लागू हुई थी 1990 के अंदर, उसके बाद में जो है निजीकरण का दौर एक बढ़ेगा। उसी के निजीकरण के हिस्से के अंदर जो है ये NPS नई पेंशन स्कीम जो सरकार ने लागू की, सही तरीके से लड़ाई लड़ी नहीं गई। मेरा यह मानना है कि पिछले 16 सालों में हमने अलग अलग मोर्चे पर इस लड़ाई को लड़ा है, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से कभी इस लड़ाई को देखा नहीं गया। और हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान पहली बार एक नागरिक मंच बना करके सभी नागरिकों की साझी लड़ाई, क्योंकि हमारे सुख भी साझे हैं, दुख भी साझे हैं। हम भारत के लोग, भारतीय सामाजिक बल, सभी उन अपने शोषण को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों की नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई है। किसानों की लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, आम आदमी की लड़ाई है। मजदूरों की लड़ाई सिर्फ मजदूरों की नहीं है, आम आदमी की लड़ाई है। और हम आम नागरिकों को एक नागरिक की हैसियत से उनको चेतन करने का काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी है कि 15 राज्यों के अंदर जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमारे भारत के नागरिक जाग रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर व्यवस्था में परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो आम मजदूर किसान का आप जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपके इन आंदोलन से दूर रहता है, क्योंकि गाहे बगाए लोग बाग ये कहते हैं कि मजदूर को अगर कहे तो 600 रुपये दिन की दिहाड़ी भी नहीं मिलती। जो मिनिमम वेज वाले बहुत से संविदा कर्मी भी आपके साथ होंगे, उनको 18,000 रुपये तक सरकार नहीं दे पाती। आप उन लोगों के साथ तो नहीं आते हैं तब, क्योंकि आप लोगों को तो वेतन तो एटलीस्ट पूरा मिलता है। पेंशन की लड़ाई आप जरूर लड़ते हैं। आपके बात से मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता। कुआं मोहम्मद के पास नहीं जा सकता, लेकिन मोहम्मद तो कुएं के पास जा सकता है। हम भारत के लोग जब नागरिकों के हक और अधिकार की बात करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, वो नहीं आएंगे, बेशक उनके पास काम नहीं है। हम घर घर में जा करके जन चेतना की अलख जगाएंगे। हम भारत के लोगों का ये संकल्प है और संविधान की वो शपथ लेते हुए हम इस बात को लेकर के आगे बढ़े हैं कि जहाँ पे मजदूर अपने खेत में काम कर रहा है, वहाँ हम उनके लिए बौद्धिक क्रांति की मिसाल को लेकर के जाएंगे। इस मिसाल को वहाँ भी जलाएंगे। निश्चित तौर पर यह परिवर्तन होगा, क्योंकि जब उनको अपने हक और अधिकार के बारे में पता चलेगा तो हमारे साथ आएंगे। अभी तक वो राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों के झांसे में आकर के एक वोटर की हैसियत से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ वोटर ही क्यों हैं, इतने साल आज़ादी के बाद में हम भारत के लोग जो है वोटर ही क्यों हैं, हम नीति निर्धारक कब बनेंगे, इस विजन को लेकर के हम जो लोगों के बीच जा रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बदलाव होगा। हमारे साथ जय सिंह जी हैं। लगातार लड़ाई जारी है कर्मचारियों की, ओपीएस एनएम ओपीएस का ये मामला जो चल रहा है, कैसे देखते हैं इसमें सरकार, क्योंकि कुछ एक प्रकार से निर्णय ले नहीं पा रही है?
सरकार लेगी निर्णय जब हम एक मंच पर होकर के। अभी तक जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो नई पेंशन के नाम से, पुरानी पेंशन के नाम से अलग अलग वर्गों में बांट के लड़ी जा रही है। अब वो लड़ाई है एक सामाजिक, भारतीय सामाजिक बल हम भारत के लोग के माध्यम से एक मंच पर लड़ी जा रही है। आज यहाँ सभी वर्गों के जो पुरानी पेंशनर है, जो जिनको पेंशन मिलनी है, और जो पेंशन नई पेंशन के लोग हैं, वो सब एक मंच पर आके यहाँ पर लड़ाई लड़ी है। और आपने हमारे यानाम मूर्ति जी से एक प्रश्न पूछा था कि भी आपने उन लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ाई आंगनबाड़ी, सहायिका और अल्प वेतनभोगी जो भी कामगार है उसके लिए लड़ाई हमने ये तीसरी बार हमने ज्ञापन दिया है। उनके लिए लड़ाई जिस प्रकार से बौद्धिक क्रांति के रूप में उनके पास में जा करके उनको जागृत करके, लोगों में जागृति नहीं है, जागृत करके लड़ाई लड़ेंगे, सफलता नहीं उसमें हमें निश्चित मिलेगी। हमारे साथ हरिकिशन जी हैं। हरिकिशन जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? आज हम भारत के लोग बैनर तले लोग पेंशन की लड़ाई ज़रूर लड़ रहे हैं, और कुछ अन्य मुद्दों पर क्या लगता है सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? मैं NMOPS हनुमानगढ़ का जिला संयोजक हरिकृष्ण गासोलिया। मैं थोड़ा इस NPS और OPS के बारे में बताना चाहूँगा। ये 22 दिसंबर 2003 को केंद्र सरकार में वाजपेयी की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके और OPS को ख़त्म करके NPS जारी कर दिया था। उसके बाद में 2013 में कांग्रेस की सरकार ने PFRDA बिल ला करके इसको विधिवत रूप से पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये पेंशन धीरे धीरे सभी स्टेटों में, भारत के सभी स्टेटों में लागू हो गई है। पश्चिम बंगाल को छोड़ करके पश्चिम बंगाल में OPS अभी तक लागू है। वहाँ पर राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन विधिवत रूप से पूरा प्रभाषित पेंशन मिल रही है। त्रिपुरा के अंदर 25 साल तक माणिक सरकार, वामपंथी सरकार वहाँ पर थी। फरवरी 2018 के अंदर बीजेपी की सरकार वहाँ पर आई और विधानसभा की पहली बैठक में उन्होंने OPS को ख़त्म करके NPS को वहाँ पर लागू कर दिया। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे नेता हैं, MP है, MLA है, विधान परिषद का सदस्य है, यदि वो तीनों पद पर रह चुका कर्मचारी वो नेता है तो उसको 3-3 पेंशन मिलती है। और जब कर्मचारी 60 साल तक एक सिविल सैनिक के रूप में काम करता है, सरकार की समस्त योजनाओं को वो अमली जामा पहनाता है, जनता तक, धरातल तक वो सारी योजनाओं को लेकर के आता है, जब पेंशन की बात आती है तो उसके बाजार के हवाले उसे छोड़ दिया जाता है। और सरकार जब ये कहती है कि इतने कर्मचारियों को हम पेंशन कैसे दें, हमारे राजस्व पे घाटा आएगा, मैं उस सरकार और उन नेताओं MP MLA से ये पूछना चाहता हूं, क्या उनको जब पेंशन मिलती है तो सरकार को क्या फायदा होता है, घाटा नहीं होता है? ये जो मांग है इस प्रकार की, जो एक देश एक संविधान और एक नागरिक, इसके अंदर ये दोहरी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। धारा 370 कश्मीर से खत्म की जा सकती है, क्या NPS खत्म नहीं की जा सकती? एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, और लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर नागरिक के बचपन और बुढ़ापे की समस्त सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेवारी एक सरकार की होती है। इसलिए कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए ये पुरानी पेंशन तुरंत बहाल कर देनी चाहिए। क्योंकि एक मेरा साथी अभी पचारवाली गांव के हैं जो मातूराम जी, वो रिटायरमेंट हुए, अभी पिछले महीने रिटायरमेंट हुए हैं, मोरसरा स्कूल से वो रिटायरमेंट हुए, मात्र उनको 750 रुपये पेंशन मिली है। और सुधा महेश्वरी जो कलाना से टीचर थी, 2005 में नियुक्त हुई, 2 साल पहले रिटायरमेंट हुई है, उनको 1492 रुपये पेंशन मिली है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा निकटवर्ती हमारा स्टेट है, उसमें 2500 रुपये तो एक वृद्धावस्था पेंशन है, हमें वृद्धावस्था से कम पेंशन मिल रही है, हम हमारा जीवन यापन कैसे करेंगे? हमारे बुढ़ापे की लाठी को इस सरकार ने तोड़ दिया है। हमारा मान, स्वाभिमान, हमें सम्मान की जिंदगी वापस चाहिए। कर्मचारी को उसकी पेंशन हर हालत में चाहिए, क्योंकि वो उसका संवैधानिक अधिकार है, हम उसको लेकर के रहेंगे। चलिए, आपने देखा हम भारत के लोग वैचारिक चेतना मंच के अभियान के तहत भारतीय सामाजिक बल एक प्रकार से जो लड़ाई लड़ रहा है, आज उन्होंने OPS NMOPS का ये मुद्दा उठाया, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके खिलाफ ये हल्ला बोल एक प्रकार से कार्यक्रम है। और तमाम जो सरकारी कर्मचारी और अलग अलग जो विभागों के कर्मचारी, अलग अलग संगठनों के कर्मचारी एक मंच के तहत आए हैं, और इनका कहना है कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम उसको लागू किया जाए और न्यू पेंशन स्कीम है उसको बंद किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार, ये राज्य की सरकारें किस प्रकार से इस आंदोलन जो लगातार बढ़ रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, उसको देखते हुए किस प्रकार का फैसला लेती है। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। पे ना जाते हुए आज हम भारत के लोगों को एक मंच पर आने की आवश्यकता क्यों हुई?
हमारा मोटो या विजन क्या है, उस बात को लेकर के अपनी बात को कहूंगा। क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये आंदोलन NMOTS के बैनर तले या दूसरे संगठनों के तले या कर्मचारी संगठनों के माध्यम से जो है पूरे देश के अंदर जो एक साथ जो है पेंशन बहाली की मांग को लेकर के किया गया था, लेकिन हम धरातल तक उसको उतारने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान कर्मचारियों का नहीं है। कर्मचारियों का सवाल सिर्फ कर्मचारियों का है क्या? किसानों का सवाल क्या सिर्फ किसानों का सवाल है क्या? महिलाओं का सवाल क्या सिर्फ महिलाओं का सवाल है क्या? दलित और पिछड़े और शोषित वर्ग का सवाल क्या सिर्फ उन्हीं का है? नहीं, ये सब हम भारत के लोगों का सवाल है। तमाम तरीके के शोषित वर्ग